नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें। आगे इसी वीडियो में जानेंगे, लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चले, लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने जारी किया है घोषणा पत्र। जी हां दोस्तों, बीजेपी की नींद उड़ा दी है कांग्रेस पार्टी ने। लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र आज जारी कर दिया है। कांग्रेस ने न्याय पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने कहा है कि देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। घोषणा पत्र में इस बार 25 तरह की गारंटी का जिक्र किया गया है। बताते चले, यहां पर कांग्रेस पार्टी ने जो सबसे बड़े वादे किए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो लॉन्च, यहां पर पहला वादा किया गया है 30 लाख सरकारी नौकरी दी जाएंगी। केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार आते ही महिलाओं को 1 साल में 1 लाख रुपए दिया जाएगा। यह भी यहां पर कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है। एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाएगी, यह गारंटी किसानों के लिए है। और वहीं 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज यहां पर होगा आम जनता का, अगर इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार आती है। और भी कई बड़े वादे किए गए हैं। इतना ही नहीं, बताते चले 50% की आरक्षण सीमा खत्म करने का कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है। लोकसभा के चुनाव में मुद्दा बना है केजरीवाल की गिरफ्तारी। पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज मदन बी लोकुर ने कहा, ईडी कर रहा है ताकत का गलत इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, बताते चले शराब घोटाला बीजेपी ने किया है सीएम केजरीवाल गहरी साजिश का शिकार हुए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आज यहां पर बेहद ही बड़ा खुलासा किया है। बताते चले आप लोगों को, संजय सिंह ने कहा है कि यहां पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ में बयान देने वाला मंगूटा रेड्डी अब एनडीए से चुनाव लड़ रहा है। संजय सिंह ने आगे कहा है कि केजरीवाल के खिलाफ में बड़ी साजिश रची गई है। बीजेपी के बड़े नेता साजिश में शामिल है। शराब घोटाला बीजेपी ने किया है। साजिश के तहत में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। काम करने वाले सीएम को जेल में डाला गया। बेटे की गिरफ्तारी के बाद मंगूटा रेड्डी ने अपना बयान बदला। गवाहों से जबरदस्ती बयान बदलवाए गए और उसके बाद में क्या खेल हुआ है वो भी संजय सिंह ने बताया है। संजय सिंह ने कहा है कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक अहम किरदार मंगूटा रेड्डी की तस्वीर पीएम मोदी के साथ में है। 16 जुलाई को यह हमारे खिलाफ में बयान देता है, बीजेपी की साजिश में शामिल हो जाता है। उसके बाद 18 जुलाई को इसकी बेल हो जाती है। उसका पीएम से क्या रिश्ता है? यह पीएम मोदी की तस्वीर लगा करके वोट मांग रहा है। टीडीपी ने इसे टिकट दिया है। टीडीपी एनडीए में शामिल है, यानी कि देख सकते हैं कि बीजेपी ने ही भ्रष्टाचार किया है। यह आरोप संजय सिंह ने लगाया है। पहले केजरीवाल के खिलाफ में झूठी गवाही दिलवाई गई और बाद में उसी को एनडीए ने अपना प्रत्याशी भी बना दिया। यह तो दोस्तों खेल चल रहा है बीजेपी का लोकसभा के चुनाव में। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर के एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। जी हां दोस्तों, बताते चले, एक तरफ जहां वीवीपैट की 100% गिनतियों का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जल्द ही आने वाले हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो सकती है कि 100% वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जाए। लेकिन रिपोर्ट में खुलासा क्या किया गया है, बताते चले। सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर बीजेपी 2019 में यहां पर साफ सुथरे तरीके से जीत गई थी तो चुनाव के तुरंत बाद वीवीपैट पर्चियों को नष्ट करने की आखिर क्या जल्दी थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के बाद में तत्काल प्रभाव से वीवीपैट की पर्चियों को नष्ट करवा दिया था। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इंडिया गठबंधन को चुनाव आयोग से पूछना ही चाहिए कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी कि वीवीपैट पर्चियों को इतनी जल्दी से यहां पर नष्ट किया गया।
इसके साथ ही राहुल गांधी की तरफ से बयान सामने निकल के आया है। ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एनडीए लोकतंत्र और संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कर रहा है। ये चुनाव इन दो शक्तियों के बीच में है। ये यहां पर बयान आया है राहुल गांधी का। और वहीं कांग्रेस की घोषणा पत्र में यह वादा भी किया गया है कि अग्निवीर योजना को हम उखाड़ करके बाहर फेंक देंगे। ये यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। केंद्र में हमारी सरकार बनते ही रेल और बस में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट एक बार फिर से बहाल की जाएगी। यह भी कांग्रेस के न्याय पत्र में वादा किया गया है। बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के ही इंटरनल सर्वे में बीजेपी लोकसभा का चुनाव हार रही है। आपको याद है राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले क्या कहा था? राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी 180 से 200 सीटों पर ही सिमट जाएगी। राहुल गांधी ने यह बात हवा में नहीं बोली थी। जी हां दोस्तों, भाजपा के इंटरनल सर्वे की एक रिपोर्ट अब सामने निकल के आई है, जो कि चौंकाने वाली रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आप लोगों को बताते चले, भाजपा को पिछली बार के मुकाबले लगभग 100 से 110 सीटों का भारी नुकसान होने जा रहा है इस लोकसभा के चुनाव में। बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों में भाजपा को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। ये रिपोर्ट में दावा किया गया है। पिछली बार भाजपा ने पूरे देश के अंदर 303 सीट जीती थी, और अब अगर भाजपा को 100 से 110 सीटों का नुकसान हो गया तो भाजपा मुश्किल से 190 से 200 सीट तक ही पहुंच पाएगी, जो कि बहुमत के आंकड़े से काफी दूर है। भाजपा के गठबंधन के साथी भी यहां पर उससे मुंह पहले ही मोड़ चुके हैं। फिर यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि भाजपा ये 400 पार का नारा आखिर किस दम पर लगा रही है। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि बीजेपी चुनाव हार रही है। ये बात यहां पर बीजेपी के ही इंटरनल सर्वे में सामने निकल के आई है बात। दोस्तों, कई बड़े राज्यों में बीजेपी की सीटें घट रही हैं। आप लोगों के अनुसार बीजेपी कितनी सीटों का आंकड़ा पार कर सकती है लोकसभा के चुनाव में? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में यह भी बता सकते हैं कि आप लोग किस पार्टी को वोट करने जा रहे हैं 24 के चुनाव में। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को यह वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।